आज हम लोग जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं झारखंड के, जितने भी हमारे क्षेत्रीय साथी हैं यहाँ पर, सभी लोग हम लोग एकत्र हुए हैं। उसके पीछे के कारण है कि कल हमारा एक साथी है बलसगड़ा का, महेश माथुर नाम हुआ उनका, कल दौड़ने आए थे यहीं पर वो, और दौड़ने के क्रम में वे मूर्छित होकर के गिर गए थे। गिरने के बाद है सो उनके पिताजी इनको छोड़ करके गए थे। गिरने के बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ कि हम लोग चाह रहे थे कि वो लड़का कहाँ है। पूरे उनके पिताजी, भाई, चाचा, गांव वाले पूरे इंस्पेक्शन में लगे हुए थे। सदर हॉस्पिटल, फिर बरही सामुदायिक भवन, रिम्स तक चले गए, लेकिन यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बैच नंबर अपना है, सब कुछ है। कोई जानकारी नहीं दिया गया कि लड़का कहाँ है कि नहीं है, किस अवस्था में है, किस हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है, यहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ कि नहीं, यहाँ पर CPR वगैरह का कुछ व्यवस्था था कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है। सब पागल की तरह, कोई रांची दौड़ रहा है, कोई सदर दौड़ रहा है, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही दौड़ रहा है। कुछ नहीं मिलने के बाद एकाएक 10:30 बजे रात कोई स्थानीय लड़का ही वहाँ काम करता था, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप किया, बोला भाई क्या आप वो लड़का अब नहीं है। अब सब लोग जब वहाँ पहुँचा तो मतलब स्थिति ऐसा है कि जब आप कोई बहाली लेते हैं तो आपको प्राथमिक आपको जिम्मेवारी लेना होगा। आप जब दौड़ लगवा रहे हैं और ये दौड़ सब हार्ट से संबंधित है, लड़का लोग मूर्छित होकर गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, तो कम से कम आपका ये अपना व्यक्तिगत फर्ज है कि जो प्राथमिक इलाज है शुरू का, चाहे CPR से हो या कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन का ही किसी को कमी हो जाए। और इसी परिस्थिति में हम लोग का 24 साल का लड़का का डेथ हो गया। हम लोग उसी के तत्वाधान में यहाँ पर सब लोग जुटे हैं, और हम लोगों का ये मांग है कि जिस निकाय से यह दौड़ हो रहा है, उत्पाद सिपाही, ये जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी इनके हैं, वो उनके प्रति उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग है सो जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो प्राथमिक इलाज है, जो बच्चों को आप नहीं दे पाते हैं और सीधे उसका मौत हो जाता है। दूसरा बात ये है कि अगर किसी का अगर मौत हो भी गया तो आपका कोई समुचित व्यवस्था है कि कहाँ इलाज होगा कि नहीं होगा, कि माँ बाप को पता। आप सोच लीजिए हमारा बच्चा शाम में ही डेथ कर गया है, अब सुबह में हम लोग पेपर में क्या पढ़ते हैं कि लावारिस लाश है, इसका कोई नहीं है। हम लोग पेपर में न्यूज में देखिए, और यह बेशरम हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है वो क्या बोलता है कि लावारिस लाश है। हम कहते हैं कि कोई भी बहाली बिना जाति, बिना आवासीय, बिना आइडेंटिफिकेशन UID के तो बिना नहीं होता है। इसमें आप देखिए ये सारा सिस्टमेटिक वे बना हुआ है। इसको आप खाली आप स्कैन करेंगे तो सारा नाम पता आ जाएगा। अब ये कहाँ से न्यायोचित है कि कल के डेट में लड़का का मौत होता है और उसको एकदम कोई जानकारी माता पिता, उसके हित परिजन, कुटुंब किसी को नहीं दिया जाता है, और सुबह है सो एकाएक पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। तो हम लोगों ने अभी जिला उपायुक्त महोदय और SDO सर से भी हम लोगों ने बात किया है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का जो अपना उनका जो फंड है जो आकस्मिक मृत्यु में देते हैं, उसके लिए SDO साहब और DC मैम ने उसका अनुशंसा किया है। लेकिन हम लोगों का भी ये जो मांग है वो कागज कलम में ना हो कि यहाँ से अनुशंसा हो रहा है, रांची CMO पास कर रहा है, सचिवालय पास कर रहा है, वो अनुशंसा ना हो। जिस तरह हम लोगों ने अपने बच्चे को आकस्मिक तौर पर एकाएक खोया है, उस तरह से जो यहाँ का प्रशासन है उसकी तरफ से मुआवजा का अनाउंस हो। साथ ही साथ जिस निकाय के द्वारा ये जो दौड़ हो रहा है उसके जो प्रशासन, जिसके जो हेड है यहाँ पर अभी कमांडेंट, उन्होंने भी समय लिया है वार्ता के लिए, उनको इस घटना की उनको जिम्मेवारी लेनी होगी। क्यों लेनी होगी कि आपके देख रेख में बच्चे कैंपस के अंदर गए तो संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, नौकरी बहाल के लिए आए हैं, लेकिन संपूर्ण जिम्मेवारी आपका है कि आप इनिशियल फेज में क्या उसका ट्रीटमेंट देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गया और बच्चा मर गया सो। और आप जितने भी पुलिसकर्मी को बगल में रखते हैं, आप किसी को समुद्र में भेजिएगा तो तैराक को भेजिएगा, साथ में उसके साथ बहुत सारा ट्यूब भेजिएगा, आप देखिएगा पानी में डूबे नहीं। तो अगल बगल में खाली पुलिस को खड़ा कर दीजिएगा लाठी लेके, लड़का लोग को गाय बैल ऐसा देख रहा है, वैसे तो नहीं चलेगा। उसको इनिशियल फेज का ट्रीटमेंट आना चाहिए, CPR आना चाहिए। कोई लड़का गिर गया तो तुरंत उसको स्टेप लेना चाहिए। अब ये लोग गधा बैल ऐसा कोई गिरल है तो देखता है कि उठ के दौड़ेगा, मरेगा कि जिएगा, दूसरा बच्चा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो जो ट्रू वैल्यू जो है प्रशासनिक, जो ट्रू वैल्यू है वो प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे उनसे आप लोग बात की? अभी उन्होंने समय दिया है, वार्ता अभी उनसे होगी और एक न्यायोचित हम लोग उनसे मांग रखेंगे। मृतक के पिताजी यहाँ पर हैं। कल हमको 3 बजे समय, जब उनको फ्रेंड था जो दौड़ रहा था, उनको सहयोगी जब निकला वहाँ से बाहर से, तब हमको फ़ोन किया 3 बजे शाम को। वो बोला कि सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। हमने 5 लड़का आए, सदर पूरा
छलांग लगाए हैं। जितना डेयरी मेंटेनेंस करने वाले थे सभी को हम पूछे क्या यहाँ कोदमा से दौड़ने वाले लड़का कोई महेश कुमार महतो आया है? बोला नहीं। एक लड़का आया है, वो था चानो बस्ती का रहने वाला उरांव लड़का। वो हमको दिखाया और बोला क्या ये आपका पेशेंट है? हम बोले नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है। और उसके बाद हमने पूरा छलांग लगाया। वहाँ के बाद वहाँ से विचार दिया कि नहीं आप पहले चल जाइए कोदमा। यहाँ आए तब तक यहाँ प्रशासन लोग या यहाँ के कर्मी लोग कोई नहीं थे। यहाँ से चल गए थाना, कोदमा थाना। वहाँ से छोटे बाबू को हम भेंट किए। छोटा बाबू बोला हमारा पास कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। वो बोला कौन वहाँ है? बरी हॉस्पिटल। बोला बरी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। बरी हॉस्पिटल गए 9 बजे रात को। 9 बजे रात को गए बरी हॉस्पिटल। बरी हॉस्पिटल में कोई पता नहीं चला हमको। बोले यहाँ नहीं आया है। वहाँ से फिर रिटर्निंग आए यही गेट पर। एक फोटो हमको मोबाइल में सर्च किया और बोल दिया क्या कि आपका बेटा रिम्स में है, रांची में। उसके बाद रिम्स में वहाँ हमारे अगल बगल का जो है सो लड़का लोग पढ़ते हैं, वहाँ छलांग लगाया पूरा, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद 10 बजे रात को हमारा एक बगल गिरी कोई लड़का रहता है, वो मोबाइल में सर्च करता है कि तुम्हारा बेटा मर गया, सदर में है। हम लोग 10 बजे रात को कोई नहीं आए वहाँ पर। आज हमने दिन में आज पूरा आए और देखते हैं तो लापरवाही लाश कर देता है और निकाल कर तैनात कर दिया जलाने के लिए। पेपर में एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। समझिए ना, पेपर को ये देखिए और पेपर में देखिए क्या लिखा है। लवारिस लाश घोषित कर दिया है। और जो कि यहाँ इसका बेड लगा हुआ है सर, जबकि यहाँ बेज लगा हुआ है, इसका बेड लगा हुआ है। और बेड का पेपर सुबह पेपर में आता है कि देखिए कि लवारिस लाश है। पुलिस ज्ञात युवक की बदला पुलिस ज्ञात कर रहा है। ये कितना लापरवाही है। आज हमारा प्रशासन यहाँ है, बेटा है, कहीं जाएगा या ऐसा होगा तो क्या कर सकते हैं भैया अब बताइए। घर से लड़का लड़की लोग आता है प्रशासन की जिम्मेवारी में। घर वाला सोचता है कि प्रशासन के जिम्मा में हम लोग हैं, और अगर प्रशासन से ऐसा भूल चूक होगा तो फिर कैसे चलेगा। इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं आज मेरा बेटा ऐसा हुआ और आने वाला दिन में ऐसा कोई ना कर्मी करे। एक और लड़का का मौत कहीं सुनने में आ रहा हाँ, हुआ है। कारण यही है, कारण नहीं है। यहाँ का प्रशासन कोई नहीं यहाँ के जिम्मेदारी नहीं लिया। जो कि यहाँ बाकायदा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मौत हुआ कहीं ना कहीं इनके जिम्मेवार प्रशासन है। इसलिए क्योंकि इनके सिस्टम में ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाते हैं या कोई व्यक्ति जो है गिर जाते हैं, बाकायदा उनका आईडी से उनका जो है कि उनके कागज से उनका नंबर, गार्जियन का नंबर निकाल करके उनको संपर्क कर दिया, उनको बता दिया जाए कि हाँ आपके व्यक्ति जो है, आपके भाई जो है घायल है। अगर इस प्रकार से महेश महतो जी के साथ हुआ रहता तो आज महेश महतो जीवित होते। इनको सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया। मैं बता दूं कि उनके परिवार जो उनके जो परिजन है 4 घंटा तक 5 घंटा तक विभिन्न अस्पतालों में खोजे। अगर वो सही समय पर मिल गए होते तो झारखंड में कई ऐसे अस्पताल है जहाँ बेहतर सुविधा दिया जाता है, वहां से इलाज करके उनको बचा लिए होते। मैं आपको एक और बताता हूं, अभी तक चयन समिति के द्वारा अभी तक जो है कि कोई भी ऑफिशियल जानकारी गार्जियन को नहीं दिया गया है कि आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ गया, कैसे हुआ, मर गया, क्या हुआ। जो भी जानकारी हुआ है वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हुआ। बेशरम अस्पताल प्रबंधन भी अस्पताल प्रबंधन क्या किया है बेशरम आदमी, उसको तो अभी मतलब लड़का डेथ किया है और वो किसको दे दिया तो मुक्ति धाम वाला को। आज मैंने आदमी को नहीं पहुंचता, हो सकता है ये लोग लकड़ी काठी भी आज ये लोग कर दिया रहता। मैंने एकदम मैंने क्या बोले मानवता एकदम शर्मसार है। मैंने बच्चा गधा भेड़ ऐसा एकदम मतलब कहानी यहाँ के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले क्या बाहर का रहता तो क्या बचने देता, जला देता है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर हम लोग का घर है और ये स्थिति है तमिलनाडु और हमको लगता है यूपी और बिहार में अगर लड़का लोग डेथ करता है तो जाने कैसे आता है, वो भगवान ने मालिक है। अगर आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? न्याय तो कल सीएम आ रहे हैं, कल सीएम का घेराव तो यही हम लोग कहानी बना देंगे। कल सीएम बॉडी के साथ हम लोग बॉडी के साथ कल सीएम को बैठेंगे। हम लोग आज उसको रख दिए हैं, सीएम बना करके भेजते हैं। बहुत झारखंड बहुत छोटा पॉकेट है, सीएम से हम लोग डायरेक्ट बात होगा और जो भी प्रशासन जो भी अधिकारी यहाँ पर उसमें जिम्मेवार ठहराए जाएंगे वो लोग सब लोग नपा जाएंगे। झारखंड यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ लोग 100 किलोमीटर में हम लोग 50 से 100 किलोमीटर में सीएम रहता है। कल आ रहे हैं, कल बॉडी सौंपेंगे और बोलेंगे तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम हिसाब करो इसको क्या करना है। तुमको मुख्यमंत्री बना है तमाशा देखने के लिए नहीं बना है, किसी को जान मार तुमको तमाशा देखने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए हम लोग।
यहाँ जो दौड़ हो रहा है 22 तारीख से, हम समझते हैं कि किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। जो भी पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है इस डिपार्टमेंट के लिए, तो ना मेडिकल का सुविधा है, ना पानी का सुविधा, ना और किसी तरह का। अगर उस तरह का सुविधा रहता तो शायद हार्ट का इशू है तो सीपीआर कितना लोग ले सकता है ये तो पूछे। सीपीआर का नॉलेज भी नहीं है, शासन दौड़ता है, जंप पंप मारा जाता है, ट्रेन कोई गिर गया है, ट्रेन में इससे पता भी नहीं कि क्या होता है। ऐसे व्यक्ति कोई नौजवान को इन लोग ने मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे प्रशासन को अविलंब कार्रवाई किया जाना चाहिए और दौड़ एकदम तुरंत इसको रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि दौड़ एक ही शर्त पे होना चाहिए कि यहाँ जितना जरूरी है यहाँ सुविधा का वो सारा मौजूद हो, उसके बाद ही दौड़ करवाई जाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा दौड़ अभी अविलंब बंद होना चाहिए। हमारा मांग है और बॉडी को कल सीएम को सौंप दे रहे हैं, बॉडी हम लोग कल सीएम को सौंप दे रहे हैं। तुम्हारा बेटा है, तुम हिसाब करो क्या करना है, उसके बाद कुछ होगा और नहीं तो नहीं होगा। यहाँ कौन कमांडेड और कौन अधिकारी सभी को बर्खास्त किया जाए, तभी हम लोग सब बेशरम लोग हैं, तो नहीं वो एकदम इनिशियल फेज के सब बेशरम लोग हैं। लड़का मरे कहीं चल जाए किसी को कोई मतलब नहीं है, खाली आदमी है सो खाली करना कि अपना ड्यूटी करो। आप लोग ड्यूटी के लिए आए हैं, आप लोग ड्यूटी के लिए आए से क्या मानवता नाम का कोई चीज नहीं है, क्या मानवीय संवेदना से ऊपर किसी का जिंदगी नहीं है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई है, कुछ बोलना चाहते चलो संजय चलो वहाँ बैठेंगे, चलो बात करना बात हो गया, वहीं पे बुलाया, चलो हाँ नमस्कार। तो आप लोग हम लोग का दुख में शामिल हुए हैं। चलिए आधा लोग वहाँ चलिए, वहाँ बात कि जिस तरह से हम लोग यहाँ दौड़ के लिए और इतना तैयारी करके भी हम लोग हमारा बच्चा आया इस ग्राउंड में दौड़ने के लिए, लेकिन इतना यहाँ आके देखें कि कुछ भी ऐसा सुविधा नहीं है कि किसी का कुछ भी हो जाए तो उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। या जिस तरह का हम लोग को घोषित किया गया है कि ये लावारिस है, अगर लावारिस रहता, पहला तो इन लोग गलती करता है कि लावारिस घोषित कर, तो उनके पास तो सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, तो लावारिस कैसे? वही तो हम लोग ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं, या ये जो ग्राउंड से जो दौड़ा रहे हैं उन लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये लावारिस रहता है तो जो नंबर दिया गया है वो का फालतू था? कहीं से कोई उठा के लगा तो वहाँ लगा दिया है का? जो और लावारिस जो रहता है लाश वहाँ पे रखा गया है क्या? ऐसा ही आप लोग का मतलब रूल बना हुआ है, या कोई प्रशासन या कोई वैसा मतलब सरकारी जो भी है मतलब देखभाल करने के लिए का वैसा ही रखा गया है का? ऐसा तो नहीं होगा। इस चीज को आप लोग चेंज कीजिए और हम लोग का जो बच्चा ऐसा हुआ है अगला दिन में किसी का बच्चा ऐसा ना हो, ये आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो गलती किए हैं उसका मुआवजा आप लोग को देना चाहिए और देना ही होगा। और जब तक नहीं दीजिएगा हम लोग अपना लाश को कुछ भी नहीं करेंगे। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। छीनेंगे, कहे नहीं छीनेंगे। और जिस तरह से आप लोग का सुविधा इतना गंदा नहीं होना चाहिए। आप लोग तो जानते हैं कि राजनीति में गंदा होगा करता है, लेकिन अगर प्रशासन हम लोग का जो मंत्री लोग हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग का सुरक्षा के लिए चाहिए ना कुछ भी, और वो हम लोग का सुविधा मिलना चाहिए। कितना परेशान हो रहा है।